गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको इसे फैक्टराइज करना है। ये आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है और हमें क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। देखिए फैक्टराइज हम इसको करेंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब मिडिल टर्म स्प्लिट करने का क्या तरीका होता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो फर्स्ट टर्म होती है और ये जो लास्ट टर्म होती है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हम फर्स्ट और लास्ट टर्म को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 12x²। क्या आएगा, 12x²। हम क्या करते हैं, इस x² को भी नेगलेक्ट कर देते हैं। x² को क्या करते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। मतलब हमने फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई की। फर्स्ट टर्म कौन सी होगी, जो x² वाली होगी, और लास्ट टर्म कौन सी होगी, जो कांस्टेंट टर्म होगी। हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आएगा, 12x²। x² को हमने क्या किया है, नेगलेक्ट कर लिया। अब हमें क्या करना होता है, 12 के ऐसे फैक्टर्स करने होते हैं जिनका सम ये मिडिल टर्म है। वहां से हमने क्या किया था, x वाली टर्म नेगलेक्ट कर दी थी, यहाँ भी x वाली टर्म आप नेगलेक्ट कर दो। मतलब 12 के हमें ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिनका सम, 12 के ऐसे दो फैक्टर्स करने हैं जिनका सम -7 है। क्या है, -7 है। क्लियर है। अच्छा एक बार दोबारा देख लीजिए, हम मिडिल टर्म कैसे स्प्लिट करते हैं। हम फर्स्ट और लास्ट टर्म की मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट और लास्ट टर्म की मल्टीप्लाई करके आ रहा है 12x²। हम x² वाली टर्म जो है भी नेगलेक्ट कर देते हैं, वो बाद में अपने आप एडजस्ट हो जाएगी। अच्छा अब देखिए, हम 12 के ऐसे दो फैक्टर्स करेंगे जिनका सम ये मिडिल टर्म आ रही हो। मिडिल टर्म कितनी है, -7x। तो आप x को नेगलेक्ट कर दीजिए, वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए 12 के ऐसे फैक्टर्स करिए दो जिनका सम कितना है, -7 है। तो 12 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, देखिए एक तो 12 बन जा, एक 2 6 जा और एक 3 4 जा। मतलब इनमें से ही कोई सॉल्यूशन होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये जितने भी फैक्टर्स आपने बनाए हैं इनको एक बार तो ऐड कर लेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट। ऐड करोगे तो 13, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 11, ऐड करोगे तो 8, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4, ऐड करोगे तो 7, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1। तो अब देखिए इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो 7 आ रहा है ना, 7 आपको यहाँ पर दे ही रखा है। साइन से कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन अपने आप एडजस्ट हो जाता है। तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, 3 एंड 4। इसके फैक्टर्स क्या होंगे, 3 एंड 4। अच्छा अब देखिए माइनस का क्या फर्क पड़ेगा। हम क्या करेंगे, दोनों की आगे माइनस का साइन लगा देंगे। क्यों, -3 और -4 को जब आप ऐड करोगे तो -7 आएगा। -3 और -4 को ऐड करोगे तो क्या आएगा, -7 आएगा। क्लियर है। अच्छा अब ये x जो हमने नेगलेक्ट किया था उसको पूरा करने के लिए हम यहाँ इसके आगे x और लगा देते हैं। तो मतलब इसके फैक्टर्स होंगे -3x -4x। तो ये आ जाएगा 12x² -4x -3x + 1। क्लियर है। तो भाई आपको जो फैक्टर्स मिलते हैं उसके आगे x लगा के यहाँ लिख दीजिए। अब देखिए हम पहली दो टर्म्स में कॉमन लेते हैं। 12 और 4 में क्या कॉमन आएगा, 12। x⁻2 और x में क्या कॉमन आएगा, x। सॉरी 12 और 4 में क्या कॉमन आएगा, 4 आएगा। 12 और 4 में क्या कॉमन आएगा, 4। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे। x² और x में क्या कॉमन आएगा, x। तो अब यहाँ क्या बचेगा, x² और x में क्या कॉमन आएगा, x आएगा। जो लोअर पावर है ऑब्वियस सी बात है वही कॉमन आएगी। क्लियर है। तो अब देखिए यहाँ से 4 दिया तो कितना रह गया, 3। x² में से x जाएगा तो क्या बच जाएगा, x। यहाँ से 4 जाएगा तो 1, x से x जाएगा तो 1। तो इसका मतलब यहाँ पे 1 बचेगा। क्लियर है। अच्छा देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा है, सही। तो इसके आगे -1 दे रखा है तो हम -1 कॉमन ले लेंगे। तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और दूसरी वाली टर्म क्या होगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो ये आ जाएगा 4x - 1 इंटू, अब आप ये 3x - 1 कॉमन ले लीजिए बाहर। तो जब आप 3x - 1 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या आ जाएगा, 4x - 1। तो ये इसके फैक्टर्स आ जाएंगे, 3x - 1 इंटू 4x - 1। क्लियर है। तो
देखिए अब सेकंड है, सेकंड पार्ट देखिए सीधे क्वेश्चन नंबर 4 का। इसमें मैंने दिया है हमें 2x² प्लस 7x प्लस 3, 2x² प्लस 7x प्लस 3, ये हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है। तो हमें क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज कैसे करते हैं, कभी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर आपको दे रखा हो और उसको कोई फॉर्मूला ना लग रहा हो तो हम क्या करते हैं, इसका मिडिल टर्म ही स्प्लिट करते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिट करने का क्या तरीका होता है, हम फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई करते हैं। 2x² को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 6x²। ये x² को भी आप क्या करेंगे, नेगलेक्ट कर लीजिए, ये बाद में अपने आप ही क्या होगा, एडजस्ट हो जाएगा। अब देखिए हमें 6 के ऐसे दो फैक्टर्स लाने हैं जिनका सम कितना आ रहा हो, 7 आ रहा हो, बीच वाली टर्म आ रहा हो। बीच वाली टर्म क्या है, 7x। तो x को आप यहाँ नेगलेक्ट भी कर सकते हैं। तो हमें क्या चाहिए, 7 चाहिए। तो देखिए ये आएगा 2x²। अब इसके फैक्टर्स कर लेते हैं। फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई की कितना आ रहा है, 6 के हमें एक हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 2.4 करेंगे और उसके पहले 3 क्वेश्चन तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमें 4 पार्ट दे रखे हैं और हमें क्या करना है, सबको फैक्टराइज करना है। तो हम पहले पहला पार्ट लेते हैं। ये हमें दिया 12x² माइनस 7x प्लस 1। हमें इसे क्या करना है, फैक्टराइज करना है। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अगर कोई फार्मूला नहीं लग रहा है, फार्मूले कौन से, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उसका मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं। क्या करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट। अब मिडिल टर्म स्प्लिट करने का क्या तरीका है, उसके लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहली टर्म है 12x² और लास्ट टर्म है 1। अच्छा इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, आप x² को और x को ना भी नेगलेक्ट कर दीजिए जब तक हम फैक्टर्स कर रहे हैं, वो बाद में अपने आप ही एडजस्ट हो जाते हैं। कैसे हो जाएंगे वो मैं बता दूंगा। तो देखिए फर्स्ट टर्म तो इसकी 12 है, लास्ट क्या है 1, तो 12 बन जाए कितना आ गया 12। तो अब हमें क्या करना है, इस 12 के ऐसे दो फैक्टर्स करने होते हैं जिनका सम ये मिडिल टर्म है और मिडिल में क्या है -7। मतलब फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई करिए कितना है 12। 12 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं 2 जिनका सम जो है मिडिल टर्म है, मतलब -7 है। क्लियर है। तो देखिए कैसे होगा, 12 के ऐसे दो फैक्टर्स करने हैं जिनका सम -7 है। तो आप 12 के नॉर्मल फैक्टर्स कर लीजिए। क्या होता है, एक तो 12 का क्या होता है, 8 2 6 जा और 1 3 4 जा। इसके अलावा तो कोई फैक्टर्स नहीं होते हैं 12 के। 12 से जितने भी फैक्टर हो सकते हैं सारे कर लीजिए आप, सही। अब देखिए अब हमें क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई किया तो 12 है, 12 में ऐसे दो फैक्टर्स करने हैं जिनका सम -7 है। तो इसे करने का क्या तरीका होता है, हमने 12 के सारे फैक्टर्स कर लिए। अब हमें इनमें से
ऐड और सब्ट्रैक्ट करके देख लेंगे सबको, या तो ये आंसर होगा या ये होगा या ये होगा। तो इनको ऐड करोगे तो 13 तो नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए -7, सही। अच्छा अगर आप सब्ट्रैक्ट करते तो 11, तब भी नहीं -7 आ रहा, इन्हें ऐड करो 8, सब्ट्रैक्ट करो 4, नहीं आ रहा -7, इनको ऐड करो 7, और अगर मैं दोनों को माइनस ले लूँ -3 -4 तो कितना आ जाएगा -7 आ जाएगा। क्लियर है? तो इसका मतलब इसके फैक्टर्स 3 और 4 होंगे, सही। क्या होंगे 3 और 4। अच्छा माइनस का साइन हम आगे लगा लेंगे, क्यों? क्योंकि हमें -7 चाहिए। क्लियर है? तो इसका मतलब हमें 12 के ऐसे दो फैक्टर्स करने ही थे जिनका सम -7 है। -7 किस किस से आ रहा है? -3 और -4 से। अब देखिए, अब जो मैंने x नेगलेक्ट करने को कहा था उसको हम कैसे एडजस्ट करेंगे? इसके दोनों के पीछे हम x लगा लेंगे, मतलब -3 को लेंगे -3x, -4 को लेंगे -4x। तो यहाँ 12x² एज इट इज, फर्स्ट टर्म तो एज इट इज लिखी जाएगी, सेकंड टर्म का हमने मिडिल टर्म स्प्लिट कर लिया। सेकंड टर्म जो है ये मिडिल टर्म है, इसको हमने करके स्प्लिट कर लिया, तो आएगा -4x -3x + 1। क्लियर है? अब देखिए इन दोनों में कॉमन लीजिए, पहले दो टर्म्स में 12 और 4 में कॉमन लीजिए, 4 आएगा, x² और x में क्या आएगा? x आएगा, जिसकी पावर कम होती है वो कॉमन आता है, सही। तो अंदर क्या बचेगा? देखिए 12 था यहाँ पे, 4 आपने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? 3। यहाँ x² था, x आप बाहर ले लें तो क्या बचेगा? x। क्लियर? अब यहाँ से 4 कॉमन ले लीजिए 1, और यहाँ से x कॉमन ले लीजिए 1, तो -1 बचेगा, ये रहा ना माइनस का साइन। क्लियर है? अब इन दोनों टर्म्स में क्या करेंगे? -1 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर आएगा 3x - 1, तो ये आएगा 4x - 1 इंटू 3x - 1, ये फैक्टर्स आ जाएंगे। ये कैसे है? 3x - 1 हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा? 4x - 1। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया इसका, आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए अब इसका सेकंड पार्ट है 2x² + 7x + 3। 2x² + 7x + 3। अब देखिए इसे हम कैसे करेंगे? हम फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई कर लेंगे, x वाली जो टर्म्स होती है उसको भी नेगलेक्ट कर लेते हैं, बाद में लिखेंगे। 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 6। अब हमें 6 के ऐसे दो फैक्टर्स करने हैं जिनका सम 7 है। क्या है? 7। तो 6 के फैक्टर्स कर लीजिए, तो 6 में क्या होता है? 1 2 3 क्या होता है। अब देखिए इसे ऐड करेंगे, कितना आ रहा है? 7। तो इसका मतलब 6 और 1 क्या होंगे? इसके फैक्टर्स होंगे। हम x को एडजस्ट करने के लिए क्या करेंगे? फैक्टर्स तो 6 और 1 आए ना, हम आगे क्या लगा देते हैं? x लगा देते हैं। क्लियर है? तो ये आ जाएगा 2x² + 6x + 1x + 3। अब यहाँ से कॉमन ले लीजिए, 2 और 6 में क्या कॉमन आएगा? 2, x² और x में क्या कॉमन आएगा? x, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 3। भाई 2 और 6 में तो 2 कॉमन आ गया, तो जब आप यहाँ से 2 कॉमन लोगे तो कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा, और यहाँ से 2 कॉमन लोगे तो 3। अच्छा x² और x में लोअर पावर तो x की है ना, x की पावर 1 को लगा रहा है तो x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से x बचेगा और यहाँ से 1, तो ये 3 बचेगा यहाँ से। क्लियर है? अच्छा अब इसमें कुछ कॉमन तो आने का, तो हम 1 कॉमन ले लेंगे। अब x + 3 पूरे से कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा? 2x + 1। क्लियर है? इसे नोट कर लीजिए आप लोग। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट, में इन्होंने दिया है 6x² + 5x - 6, 6x² + 5x - 6। अब देखिए इसे हम कैसे करेंगे?
हम फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आएगा -36। -36 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं 2 जिनका सम क्या है प्लस का 5 है, जिनका सम क्या है प्लस का 5। तो देखिए 36 के फैक्टर्स होते हैं 36 बन जा, 82 जा, 94 जा, 66 जा और 12 जा। इसके अलावा तो कोई फैक्टर नहीं होता ना, यही फैक्टर होते हैं। अब आप इनमें से 2 ऐसे फैक्टर्स निकालो जिनका सम क्या है प्लस का 5 है। अच्छा माइनस को हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए आप 9 और 4 लीजिए, 9 और 4 को ऐड करते हो तो 13 आता है, सब्ट्रैक्ट करते हो तो कितना आता है 5। तो इसका मतलब 9 और 4 जो होंगे इसके फैक्टर्स होंगे, इसके फैक्टर्स क्या होंगे 9 और 4। बस आपको क्या करना है प्लस माइनस का साइन लगाना है। तो 9 और 4 ये फैक्टर्स होंगे। हम x को एडजस्ट करने के लिए x लगा देते हैं। अब देखिए हमें क्या चाहिए प्लस का 5x चाहिए, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव। 9 - 4 5 ही आएगा ना, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा -36 आएगा। अच्छा अब देखिए ये आएगा 6x² + 9x - 4x - 6। अब यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए 3x, तो अंदर क्या बचेगा 2x + 3 और यहाँ से -2 कॉमन ले लीजिए, तो अंदर आएगा 2x + 3। ये आएगा 3x - 2 और ये आएगा 2x + 3। तो यहाँ 2x + 3 अगर बाहर ले जाते हो तो अंदर क्या बचेगा 3x - 2। तो ये आंसर आएगा इसका। अब देखिए नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट। इसमें दिया है 3x² - x - 4। तो देखिए इससे भी हम क्या करेंगे फर्स्ट और लास्ट से मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आएगा -12। x वाली टर्म्स को तो हम नेगलेक्ट कर ही देते हैं। अब देखिए -12 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिनका सम क्या है -1 है, क्या है -1। तो आप 12 के फैक्टर्स कर लीजिए, 12 बन जाए 6 2 जा 3 4 जा। अब इन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करके देख लो, देखो 1 बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं। देखिए ऐड करोगे 13, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 11, ऐड करोगे 8, सब्ट्रैक्ट करोगे 4। यहाँ देखिए ऐड करोगे तो 7, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1। तो 1 और -1 एक ही बात है, साइन तो हमें खुद एडजस्ट करने होते हैं। तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे 3 और 4। अच्छा फिर इस x को एडजस्ट करने के लिए हम आगे x लगा देते हैं, सही। और नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या चाहिए माइनस का 1 चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे प्लस का 3x लेंगे और माइनस का 4x लेंगे, तभी तो आएगा ना। 3 - 4 कितना होता है -1। क्लियर है। अच्छा अब देखिए यहाँ आ जाएगा 3x² + 3x - 4x - 4। यहाँ से आप 3x कॉमन ले लीजिए, तो अंदर क्या बचेगा x + 1 - 4 कॉमन ले लीजिए x + 1। ये आएगा 3x - 4 x + 1। तो ये दो इसके फैक्टर्स आ जाएंगे। क्लियर है। अब इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट कहता है x⁻³ - 2x² - x + 2।
हमें इसे क्या करना है, फैक्टराइज करना है। देखिए ये आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा है। क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब जिसकी डिग्री क्या होती है, 3 होती है, जिसकी डिग्री क्या होती है, 3। अच्छा, अब इसको कैसे आप फैक्टराइज करोगे? अगर मान लीजिए आपके पास कोई फार्मूला लग रहा है इसमें, तो वेरी गुड। अगर फार्मूला आपके पास कोई नहीं लग रहा है तो फिर उस केस में हम क्या करेंगे, इसे हीट एंड ट्रायल मेथड से करते हैं। किससे करते हैं? हीट एंड ट्रायल मेथड से, फैक्टर थ्योरम से। क्लियर है? तो देखिए इसका करने का तरीका क्या है, हम क्या करते हैं, इसको पी ऑफ एक्स मान लेते हैं पहले। सही। अब देखिए हम एक फैक्टर ना इसका बाय हिट एंड ट्रायल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? हम यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करके देखेंगे, ये देखेंगे पूरा का पूरा 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 1 से नहीं आता तो -1 पुट करेंगे, -1 से नहीं आता तो 2, 2 से नहीं आता तो -2। सही है? ऐसे 3, -3, 4, -4, 5 और -5, -5 तक आ ही जाएगा वैसे तो। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए पहले हम इसके अंदर 1 पुट करके देखते हैं। पुट x = 1, तो कितना आ जाएगा? P of 1, x की वैल्यू तो 1 रखेंगे, ये आएगा 1 की पावर 3 -2 × 1 की पावर 2 -1 + 2, तो कितना आ जाएंगे? ये आ गया 1 -2 -2 -1 + 2, ये आ गया 1, ये आ गया -2, ये आ गया -1 और ये आ गया +2। ये इससे चला जाएगा, ये इससे चला जाएगा, तो कितना आ गया? 0। देखो आपने x = 1 रखा और ये 0 आ गया, तो इसका मतलब x = 1 इसका सॉल्यूशन है। अब हम क्या करते हैं, इससे फैक्टर बनाते हैं। इसका फैक्टर बनाने का क्या तरीका होता है, 1 को इधर लिया, तो देयरफॉर x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ p of x। इसका मतलब x - 1 जो है इसका फैक्टर हो गया, किसका? इस वाले का। क्लियर है? अच्छा, अब एक फैक्टर तो हमने निकाल लिया, देखिए इसकी पावर कितनी है, 3, तो इसके 3 फैक्टर्स आने चाहिए। कितने फैक्टर्स आने चाहिए? 3। अब एक फैक्टर तो हमने निकाल लिया, बाकी के 2 फैक्टर्स कैसे निकालेंगे? हम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड कर देंगे। कैसे होगा देखिए, यहाँ पे x की पावर 3 -2x² -x + 2, इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे? x - 1 से। सही। तो कैसे करना है देखिए, हमें x को बनाना है x की पावर 3, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम? x² से। x को क्या बनाना है? x की पावर 3, तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं हम? x² से। तो x² से इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? x की पावर 3 -x²। अब साइन चेंज कर दीजिए, माइनस और ये प्लस, तो ये कितना आएगा? -x² -x। अब x को बनाना है -x², तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? -x। ये आगे -x² + x, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा -2x + 2। अब किससे करोगे? -2 से, तो आएगा -2x + 2, पे कैंसिल। क्लियर है? तो अब देखिए ये जो पॉलिनोमियल है इसको हम इन दोनों के प्रोडक्ट में हम लिख सकते हैं। ये नोट कर लीजिए आप, फिर आगे चलते हैं। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल को जिसे p of x माना था ना, वो हम क्या करेंगे, इन दोनों के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे। v है p of x =
एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। क्लियर है? अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से मेजर टर्म करके इसको सॉल्व करेंगे। इस वाले पॉलिनोमियल को क्या करेंगे, मेजर टर्म स्प्लिट करके हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्लियर है? तो उसे करने का क्या तरीका होता है, ये जो फैक्टर है हमारा, इसे हम क्या करेंगे, मिडल टर्म से स्प्लिट करेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई करते हैं। कितना आता है, माइनस टू के ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिनका सम -1 है, जिनका सम क्या है, -1 है। एक्स को तो हम नेगलेक्ट कर देते हैं ना मल्टीप्लाई करते वक्त, वो बाद में अपने आप एडजस्ट हो जाता है। अब देखिए, इसके तो फैक्टर बड़े इजी है। -2 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिनका सम -1 है, तो एक हो जाएगा -2 और एक आएगा +1। और आगे हम क्या करेंगे, एक्स लगा देंगे। आगे क्या करेंगे, हम एक्स लगा देंगे। ये आएगा x माइनस 1, ये एक्स स्क्वायर -2x + 1x माइनस 2। तो ये x माइनस 1 है, यहाँ से x कॉमन ले लीजिए तो अंदर आएगा x माइनस 2। यहाँ से +1 कॉमन ले लीजिए, अंदर आएगा x माइनस 2। तो आएगा x माइनस 1, इसमें से x माइनस 2 कॉमन ले लीजिए तो अंदर क्या बचेगा, x + 1। तो ये क्लियर है? तो नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का ये तो फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड पार्ट देखिए, इसमें मैं पॉलिनोमियल दे रखा है x की पावर 3 -3x स्क्वायर -9x माइनस 5। अब ये देखिए कैसे बनाएं। इसे भी हम क्या करेंगे, पहले लेट कर लेंगे पॉलिनोमियल को। हम इसे p ऑफ x मान लेंगे। अब फिर वही हम क्या करेंगे, सबसे पहले हिट एंड रन मेथड से एक फैक्टर खुद निकाल लेंगे। इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, तो इसके 3 फैक्टर्स निकलने चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या पुट करते हैं, 1 से अगर ये पूरा का पूरा 0 ना आ रहा हो तो फिर -1, उससे भी ना आ रहा हो तो 2 -2, ऐसे ही कब तक करते रहते हैं जब तक 5 ना आ जाए, 5 और -5, उससे बड़ा आपको कोई नहीं आएगा। सही है? और देखिए पहले हम 1 पुट कर लेते हैं यहाँ पे, और x इक्वल टू 1, ये आएगा 1 की पावर 3 इंटू 1 की पावर 2 -9 इंटू 1 -5। तो ये आ जाएगा 1 -3 -9 -5। तो ये 0 तो नहीं आ रहा, तो फिर हम क्या पुट करेंगे, x को माइनस, ये आएगा -1 की पावर 3 इंटू -1 की पावर 2 -9 इंटू -1 -5। -1 की पावर 3 कितना होगा, -1, ये +9 और माइनस, ये आ गया -1 -3 +9 -5। तो ये किसके बराबर आ गया बच्चों, 0। सही? तो हमने x इक्वल टू 1 रखा तो ये 0 आ गया, तो इसका मतलब x इक्वल टू 1 जो है इसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन से हम वेक्टर कैसे बनाते हैं, हम इस -1 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे therefore x + 1 is a factor of p of x, मतलब इस पॉलिनोमियल का क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। क्लियर है? तो अच्छा, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, ये जो आपको
पॉलिनोमियल दे रखा है, इसका एक फैक्टर तो आपको मिल गया, अभी दो फैक्टर और निकालने हैं ना, तो वो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे आप, हमें x को क्या बनाना है, x की पावर 3, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, x स्क्वायर से, तो ये आएगा x की पावर 3, इससे करोगे तो प्लस x स्क्वायर माइनस माइनस, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना आएगा माइनस 4x स्क्वायर माइनस 9x। अब x को क्या बनाएंगे, माइनस 4x स्क्वायर, तो माइनस 4x, ये आ गया माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x, तो ये प्लस कैंसिल आउट और ये प्लस माइनस 5x माइनस 5। अब किससे करोगे, माइनस 5 से। तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो पॉलिनोमियल है इसको इन दोनों के प्रोडक्ट में हम लिख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आपको कैसे करना है, इसको आगे कैसे करोगे आप, नेक्स्ट स्टेप देखिए। अब हम क्या करेंगे, ये जो पॉलिनोमियल था इसको हम x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखिए ये x प्लस 1 तो एज इट इज आ जाएगा, और ये देखिए हम फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा माइनस 5। माइनस 5 पे ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिनका सम माइनस 4 आए, जिनका सम क्या है माइनस 4, तो वो क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा माइनस का 5x और एक होगा प्लस का 1x। इनको ऐड करोगे तो माइनस 4x आ रहा है, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, देखिए इनको ऐड करोगे तो माइनस का 4x, या 4 ले लीजिए, x को भी नेगलेक्ट कर दीजिए, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा माइनस 5। यही आपको चाहिए, क्लियर। अब देखिए ये x प्लस 1 एज इट इज, यहाँ से आप x कॉमन ले लीजिए तो अंदर आएगा x माइनस 5, यहाँ से 1 कॉमन ले लीजिए तो अंदर आएगा x माइनस 5, ये आ जाएगा x प्लस 1। अब देखिए यहाँ से कॉमन ले लीजिए आप x माइनस 5, तो अंदर क्या आ जाएगा x प्लस 1। तो ये जो है आपके तीनों फैक्टर्स मिल जाएंगे आपको। और देखिए इसका थर्ड पार्ट, देखिए थर्ड पार्ट में मैंने दिया है हमें एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, ये हमें एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा है।
तो हमें क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। अब इसका तरीका देख लीजिए क्या होगा। पहले हम क्या करेंगे, x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1 पुट करके देखेंगे, 1 से नहीं होता तो -1, फिर 2 -2 इस तरीके से ट्राई करते रहेंगे। तो पहले हम 1 पुट करते हैं, तो मैं सीधा लिख रहा हूँ 1 की पावर 3 1 आएगा, ये 1 की पावर 2 भी 1 आएगा, 32 बन जाए, 32 ही होगा, और ये 1 ये 20, तो ये 0 के बराबर नहीं आ रहा ना। अच्छा, फिर p ऑफ -1 पुट निकालते हैं, x में क्या रखोगे -1, तो -1 की पावर 3, 13 इंटू -1 की पावर 2, 32 इंटू -1 प्लस 20, ये कितना आ जाएगा, -1 की पावर 3 कितना होता है -1, -1 की पावर 2 कितना होता है 1, ये -32 प्लस 20, तो कितना आ जाएगा -1 प्लस 13 -32 प्लस 20, ये कितना आ गया 0। सही, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमने x इक्वल टू -1 पुट किया है ना, तो x इक्वल टू -1 इसका सॉल्यूशन हो गया। तो फैक्टर कैसे निकालोगे, इसको इधर ले लो, तो हम लिखेंगे देयरफॉर x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x। क्लियर है, बाकी के फैक्टर्स हम कैसे निकालेंगे, ये जो आपको दे रखा है क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 फैक्टर्स होते हैं, एक तो हमने निकाल दिया, बाकी 2 डिवाइड करके निकालेंगे। कैसे, इसको हम x + 1 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसमें इस पॉलिनोमियल को x + 1 से डिवाइड कर रहे हैं हम। तो देखिए x को क्या बनाना है, x की पावर 3, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x की पावर 2 से, फिर आएगा x की पावर 3 प्लस x², ये कितना आएगा 12x² प्लस 32x। तो अब देखिए x को क्या बनाना है, हमें 12x² बनाना है ना, तो किससे करेंगे 12x से मल्टीप्लाई, तो आएगा 12x² प्लस 12x, तो ये आ गया 20x प्लस 20। अब x को क्या बनाना है हमें 20x, तो किससे करेंगे 20 से, क्लियर। तो अब देखिए इस पॉलिनोमियल को हम कैसे लिख सकते हैं, x + 1 इंटू x² प्लस 12x प्लस 20, इस तरीके से लिख सकते हैं। अच्छा, अब देखिए ये जो एज इट इज रहेगा x + 1, इसका हम रिटर्न कर लेते हैं, फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 20, 20 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिनका सम 12 है, तो 10 और 2 हो जाएगा, 10 है 2, तो ये आएगा 10x प्लस 2x प्लस 20। यहाँ से आप x कॉमन ले लीजिए, तो अंदर आएगा x + 10, 2 कॉमन ले लीजिए, अंदर आएगा x + 10। ये आएगा x + 2 एक फैक्टर हो जाएगा, और दूसरा x + 10। तो आप x + 10 बाहर लोगे, तो यहाँ x और यहाँ 2 ही तो बचेगा ना, वो हम यहाँ लिख देंगे। ये आप लोग नोट कर लीजिए, फिर 4th पार्ट करते हैं इसका।
देखिए फोर्थ पार्ट क्या कहते हैं, टू वाई की पावर 3 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस, ये हमें पॉलिनोमियल दे रखा है, इसे हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। अच्छा, इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो पॉलिनोमियल है ये y की टर्म्स में है, तो हम इसे क्या करेंगे, p ऑफ y लिखेंगे, p ऑफ x नहीं लिखेंगे। p मतलब पॉलिनोमियल, y का मतलब y की टर्म्स में है, ये पहले x में था तो x की टर्म्स में था, पहले p ऑफ x था तो वो किसकी टर्म में था, x की टर्म में था। अब ये p ऑफ y है तो इसका मतलब ये किसकी टर्म में है, y की टर्म्स में है। तरीका वही रहेगा, पहले हम x की वैल्यू पुट कर रहे थे, अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट करेंगे। तो आप पहले वही p ऑफ 1 निकाल लीजिए, जहां y दिखेगा वहां पे हम क्या करेंगे, 1 पुट कर देंगे, तो आएगा 2 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 0। तो y किसके बराबर आ गया, 1 के। इस 1 को इधर ले आओ, तो क्या आएगा, देयरफॉर y माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ, मतलब y माइनस 1 जो होगा इसका फैक्टर हो जाएगा। बाकी के फैक्टर्स निकालने के लिए हम इस पॉलिनोमियल को y माइनस 1 से डिवाइड कर देंगे, तो देखिए y को हमें क्या बनाना है, 2y की पावर 3, तो किससे करोगे मल्टीप्लाई, 2y स्क्वायर से, तो ये आएगा 2y क्यूब माइनस 2y स्क्वायर, ये माइनस और ये प्लस, ये कितना आ जाएगा, 3y स्क्वायर माइनस 2y। क्लियर है। अब 2y y दे रखा है, y को हमें क्या बनाना है, 3y स्क्वायर, तो किससे करेंगे हम, 3y से मल्टीप्लाई, तो आएगा 3y स्क्वायर माइनस 3y, तो आ जाएगा y माइनस। अब किससे करोगे, 1 से, क्लियर। अच्छा, अब देखें, देखिए अब ये जो पॉलिनोमियल है p ऑफ y, इसको हम क्या कर सकते हैं, ये जो पॉलिनोमियल है p ऑफ y, इसको इन दोनों के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं ना, तो वही मैं कर रहा हूँ। y माइनस 1 इंटू 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1, क्लियर है। तो अब देखिए ये y माइनस 1 है, यहाँ पे आप फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आएगा, 2 के ऐसे फैक्टर्स करने जिनका सम 3 है, तो 2 और 1 हो जाएगा, तो आएगा 2y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1y प्लस 1, 2 और 1 इसके फैक्टर्स बना लिए हमने। अच्छा, अब ये आ गया y माइनस 1, यहाँ से 2y कॉमन ले लीजिए, तो अंदर आएगा y प्लस 1, और यहाँ 1 कॉमन ले लीजिए, y प्लस 1, ये आएगा y माइनस 1, यहाँ से y प्लस 1 कॉमन ले लीजिए, तो अंदर आएगा 2y प्लस 1, तो ये इसके फैक्टर्स हैं। क्लियर है। आप ये नोट कर लीजिए। देखिए अब इसका ना एक छोटा तरीका भी है कि आप चाहो तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें कॉमन लेके भी हम कर सकते हैं, तो वो तरीका मैं आपको समझाता हूँ, ये नोट कर लीजिए पहले आप। सही, देखिए अब देखिए इसका दूसरा मेथड देखिए कैसे होगा ये, उसे हम फैक्टर थ्योरम नहीं बोलेंगे, वो नॉर्मल कॉमन लेने वाला है। देखिए जितने भी क्यूबिक पॉलिनोमियल होते हैं फैक्टर थ्योरम से तो सारे हो जाएंगे, फैक्टर थ्योरम से सारे हो जाएंगे, मगर ये जो कॉमन वाला होता है ना, ये किसी किसी में ही अप्लाई होता है। देखिए इन दोनों में वाई स्क्वायर कॉमन आ रहा है ना। देखिए आपने जो अब तक मेथड पढ़ा है वो हिट एंड ट्रायल मेथड और फैक्टर थ्योरम कहलाता है। तो अब अगर मान लीजिए
आपको कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा है तो उसके सारे क्वेश्चन हिट एंड ट्रायल मेथड से, फैक्टर थ्योरम से हो जाते हैं। मगर कुछ एक में क्या होता है, कॉमन लेकर भी हम कर सकते हैं, तो ये उसी तरह का क्वेश्चन है। हम इसमें देखिए पहले दो टर्म्स में कॉमन आ रहा है तो क्या आएगा बताइए कॉमन, y की पावर 2, तो अंदर क्या बचेगा 2y और यहाँ क्या बचेगा +1। यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लीजिए इन दोनों टर्म्स में से, तो अंदर क्या आएगा 2y + 1। अब 2y + 1 कॉमन ले लीजिए आप, तो अंदर क्या आ जाएगा y² - 1। फिर आगे 2y + 1 और यहाँ फॉर्मूला लगा दीजिए a² - b²। फिर आगे 2y + 1, a² - b² का क्या फॉर्मूला होता है a - b और a + b। अच्छा देखिए एक पार्ट शायद हो रहा है, अभी देखते हैं। हाँ ये जो है पार्ट आपका फर्स्ट पार्ट था इसका, 5th क्वेश्चन का। इसको भी आप ऐसे कर सकते हैं बड़े आराम से। देखिए इसमें भी कॉमन आ रहा है, जरूरी नहीं आप इसे फैक्टर थ्योरम लगाएं, अगर कॉमन लेके हो रहा है तो सीधा कर दो। यहाँ देखिए क्या कॉमन आ रहा है x की पावर 2, तो अंदर क्या बचेगा x - 2 और यहाँ -1 कॉमन आ जाएगा x - 2। तो एक फैक्टर तो ये बन गया x - 2 और दूसरा x² - 1। भाई x - 2 कॉमन ले लोगे इस पूरे में से, तो अंदर x² - 1 ही तो बचेगा ना। अब नेक्स्ट यहाँ a² - b² का फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है a - b और a + b। ये क्लियर है, जरूरी नहीं आप अगर ना कोई आइडेंटिटी लग रही है ना कॉमन आ रहा है तो आप फैक्टर थ्योरम से करना सही। क्यों, फैक्टर थ्योरम काफी लंबा तरीका हो जाता है। अगर आइडेंटिटी लग के फैक्टराइज हो रहा हो या ऐसे कॉमन लेके हो रहा हो तो आप ऐसे कर लेना। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 2.5 उसमें आप क्या करोगे, आइडेंटिटी लगाकर फैक्टराइज करोगे। यहाँ पर हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल को किससे किया है, फैक्टर थ्योरम से फैक्टराइज किया है सही। और ये जो इनके शॉर्टकट बता दिए जिसमें फैक्टर थ्योरम ना लगा के आप कर सकते हो, कॉमन लेके कर सकते हो इनको। क्लियर है, ये नोट कर लीजिए आप।